इकरा हसन मुस्लिम तबके से आती हैं। पिछले दिनों उन्होंने स्पीच के दौरान भावुक हो गए थे, रोने लगे थे। उन्होंने एक तबके पे आरोप लगाया कि वो मुझे माँ की गाली देता, मुल्ली कहता, उनके मरे हुए पिता को भी गाली दिया जाता है, कम्युनिटी को भी टारगेट किया जाता है। अब क्या शांत रहते हैं इस मुद्दे पर बोलते हैं। देखिए, इकरा हसन एक युवा सांसद है, अच्छा बोलती हैं, समाजवादी की नेता है। और जब इस तरह की हरकतें जो मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो विक्षिप्त लोग हैं, जो जात पात कर करके राजनीति करने वाले लोग हैं, अगर इस तरह की आवाज देते हैं तो पार्टी के प्रधान अखिलेश जी को पहले आवाज उठाना चाहिए। इकरा तो आवाज उठा रही है, इकरा तो कहेगी, वो दुखी तो होगी, लेकिन समाज कहां है, उसकी पार्टी के लोग कहां हैं? ये मुसलमान अपने को जो कहते हैं कि मैं बिहार में, मैं उत्तर प्रदेश में 18-20% और 22% हूं, वो अपनी युवा साथी को, अपने नेता को बचाने के लिए आगे कहां आते हैं? जब आई लव मोहम्मद होता है, कुछ जगह पे आवाज होती है, खामोशी होती है, अरेस्ट होता है, पीला मशीन चलता है, बुलडोजर चलता है, कहां गया? तो इकरा हो या आई लव मोहम्मद हो या जो है हमारे जो है अजीमाबाद और बहुत सारे हमारे मुस्लिम लीडर हो, इनको टारगेट बनाया जाता है, मुद्दा बनाया जाता है, ताकि इनको उलझाया जा सके, समाज के अंदर बांट बटोरा किया जा सके, लड़ाई करवाया जा सके, और अपनी जो साधना कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं हिंदुत्व को आगे बढ़ाऊंगा, मैं दीपक करोड़ों जलाऊंगा, मैं दिवाली इस तरह से मनाऊंगा, मैं इंडिया गेट पे इतना दीपक जलाऊंगा, और तुम्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दूंगा, तुम्हें कुछ बोलने भी नहीं दूंगा, तुम्हें मैं बुरके वाला कहूंगा, तुम्हें जो है मुल्ली कहूंगा, तुम्हें मैं मुल्ला कहूंगा। तो इस तरह की हरकतें, ये जो है लोकतंत्र की शोभा नहीं है, ये हमारी सेकुलर जो भारत है इस पे जूता मारने वाली बात है। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता मारा गया, उसी तरह से आज मुसलमानों के चेहरे पे ये लोग जूता मार कर करके ये राजनीति कर रहे हैं, ये अपने आप में लड़ा रहे हैं, और ये सब चाहते हैं कि देश के अंदर एक गृह युद्ध हो, जिसमें मारा मारी हो, खून खराबा हो। नेताओं का एक जो है नीति और रीति बन गया है। सपा की सांसद अगर इकरा हसन जब आंसू के बह रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं? आखिर वो मौन क्यों है, चुप क्यों है? पीछे इसकी वजह भाई, जब उन्हीं के नेता, सीनियर नेता जो 10 बार सांसद रहे, रामपुर से विधायक रहे, 2 बार सीनियर नेता रहे, मुलायम सिंह के वक्त से लगातार काम, जो समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए था, जब वो जेल गए तो अखिलेश ने कुछ नहीं कहा। जब 23 महीने जेल में रहे तो मिलने तक नहीं गए। जब इनको जमानत मिली तो इन्होंने कहा, अखिलेश ने, ए मेरे नेता के साथ मैं जाऊंगा, मिलूंगा। तो ये ड्रामा करते हैं जब इनके नेता का है। और यही जब मायावती भी अपने विधायक और सांसदों का जब उनके साथ अपमान होता है तो कहते हैं पार्टी से बाहर कर दो। तो कमो बेश, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, ये सब कहीं न कहीं ये बीजेपी का नहीं, आरएसएस का ही एजेंट है। जैसे हमारा दिल्ली का केजरीवाल जो है ये गेम खेला और वो जो है गोद में बैठ करके आरएसएस के लिए काम किया। नोट पे जो है लक्ष्मी का जो वोट लगाना चाहते थे, आज आरएसएस जो है अपना सिक्का 100 रुपया का निकाला, उसमें भी भारत माता का वोट लगा करके, फोटो लगा करके, उसमें जो है आरएसएस का अपना झंडा लगा के, आरएसएस का अपना फोटो लगा के 100 रुपए का सिक्का, हो सकता है वो चलन में चल रहा है। वो जो है आज इस तरह से घेर करके ये जो लाना चाहते हैं सनातन युग, ये जो लाना चाहते हैं आज से हजारों साल पीछे का युग, ताकि ये राज कर सके, लोगों को दबा सके, कमजोर कर सके, मुसलमानों को मार सके, दलितों को मार सके, शेड्यूल ट्राइब को मार सके, ओबीसी को मार सके, और चंद लोग जैसे राज कर रहे हैं राज करें। आज देखिए ना बिहार का विधानसभा में क्या हो रहा है। 2-3-4% के लोग, ज्यादातर टिकट उनको मिला हुआ है, ज्यादातर वही लोग खड़ा हो रहे हैं, और 95% देख रहे कि मैं वोट दूंगा तो किसको। खुद नेता नहीं बन रहे, खुद नेताओं को नहीं बनाया जा रहा। अगर चाहे बिहार में
तो 38% अति पिछड़ा लोग है, अकेले सरकार बन सकती है, दूसरा कर्पूरी ठाकुर आ सकता है। उसी तरह से इकरा भी अगर आगे आए तो आज तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमान एक जगह खड़ा हो जाए तो उत्तर प्रदेश का ये जो है ये पीला मशीन है, चाहे ये सारा जो है गुंडागर्दी है, ये सब खत्म हो सकता है। जिसे आप पीला मशीन कह रहे हैं, वो बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चलता है, जिसे अन्याय का बुलडोजर कहा जा रहा है। कोई इसको कहता है जस्टिस बुलडोजर कहा जाता है। कभी मुसलमानों को गाली दी जाती है, मुसलमान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता खामोश रहते हैं। क्या सिर्फ वोट लेने के लिए? बिल्कुल, ये वोट लेना चाहते हैं। और ये जो बुलडोजर जो कह रहे हैं न्याय का प्रतीक है, तो ये सिर्फ मुसलमानों के घर को गिराने के लिए न्याय का प्रतीक है। ये सब जो नौजवान जो आवाज जो आर्टिकल 19 कहती है, हमारी बोलने की स्वतंत्रता की अधिकार का संविधान में आर्टिकल कहता है, हमारा वोट देने का जो 326 आर्टिकल है, उनका अपमान नहीं है क्या? ये सब जो है राजनीतिक है, ये सब जो है नेता और नेता जो सियासत खेल रहे हैं। और इसमें ये नफरत की बीज बो करके मुसलमान एक कम्युनिटी को, दलित को, समाज को, पिछड़ा को ये मारना चाहते, खपाना चाहते और राज करना चाहते हैं। ये योगी जी का प्लान है। योगी जी खुद एक बदमाश गुंडे थे, खुद वो जो है मंदिर में रहे, खुद पार्लियामेंट में रोए मुझे बचाओ, और आजमगढ़ में भाग गए, मार देगा। आज वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वो ऐसा हमारा कोई राजा नहीं होना चाहिए। हमारा अगर मुख्यमंत्री अगर है तो वो सबका होना चाहिए, समानता के साथ होना चाहिए। और ऐसी बातें तो सब दिख रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं बदले की भावना के साथ कौन खड़ा है? आप कह रहे हैं बदले की भावना योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हम अपराधियों का खात्मा कर रहे हैं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। वो कहेंगे ना, जो असली चोर होता है वो अपने को चोर नहीं कहता। असली जो जुल्म करता है वो नहीं कहता कि मैंने किसी को मर्डर किया, वो दूसरे पे ट्रांसफर कर देता है। आज न्यायालय भी खरीद लिया गया है, आज मीडिया भी खरीद लिया गया है, आज सारे जो है हमारा जो कार्ड पद्धति है वो खरीद लिया गया है। आज देखिए ना क्या हो रहा है। आईपीएस डीजी रैंक का बंदा आत्महत्या करता है, और आत्महत्या के बाद अगर वो एक आयोग को दिया जाता है कि इसकी जांच करो, तो वो भी आत्महत्या कर लेता है। ये क्या हो रहा है? देश के अंदर ये सब अराजकता का निशानी है। दलित और मुसलमान सुरक्षित नहीं क्या इस देश में? दलित सुरक्षित नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में जो दलितों को पैर कुचल करके, पेशाब करके मार देता है, उसको काट देता है, आपने उस पर बुलडोजर चलाया क्या? जो आवाज दे रहा है, जो आज इकरा को जो मुन्नी कह रहा है, उसके घरों में क्या आप बुलडोजर चलाए क्या? तो इस तरह की दुर्भावना और दो तरह की बातें सोचना राष्ट्र के लिए हित नहीं है, लोकतंत्र की खतरा। कैसे निपटा जाएगा इस तरह के चीजों से? देखिए, ये सब निपटने के लिए जर्नलिस्ट महोदय एक बहुत बड़ा जनक्रांति की जरूरत है, एक नया विकल्प की जरूरत है। उसकी लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अरे अखिलेश यादव तो है, अपने आप कौन सा चाहिए आपको? देखिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी हैं, राहुल, ये सब क्षेत्रीय लीडर हो गए, और ये सब कहीं ना कहीं गुनाह में लिप्त है। ये सब के फाइल जमा है, सब करप्ट है। सीआईडी सीबीआई से डरते हैं। ये सब करप्ट है। अगर ईमानदार होते दुआ की तरह तो चीखते चिल्लाते, लड़ते भिड़ते, लेकिन नहीं लड़ते, क्योंकि ये सब करप्ट है। कहीं न कहीं इनकी जो है गर्दन में हाथ जो है वो मोदी जी का पड़ा हुआ है। नए आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, जनता ही आंदोलन कर सकती है, जनता ही इसको आवाज उठा सकती है, और एक नया विकल्प लेते हुए जितनी भी कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं, जितने भी लुटेरी पार्टियां हैं, इन सब को बाहर करना पड़ेगा, इन सब को जेल में भेजना पड़ेगा, इन सब की चल अचल संपत्ति जब्त करना होगा, ताकि जनता को राहत मिले और जनता अलग तरीके से एक व्यवस्था बना सके। वो व्यवस्था, वो विकल्प डॉक्टर दुआ के पास है, एनपी के पास है। अगर तो डॉक्टर दुआ साहब पर उतरेंगे, दलितों मुसलमानों को हम कोशिश, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग जो है अनभक्ति में है,
जब तक भेड़ की तरह चल रहे, जब तक बिक रहे, जब तक डरे हैं, सहमे हैं, उनसे थोड़ा उनको निकालने के लिए एक जागरूकता, एक अवेयरनेस देने की जरूरत है। उस पे एक प्लानिंग पे काम करने की जरूरत है। उस पे अच्छे सच्चे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत है। जिस दिन ये सब हो जाएगा उस दिन जन क्रांति स्वतः हो जाएगा, ये जनाक्रोश उखड़ पड़ेगा और ये सब भागते हुए नजर आएंगे।